Hi, कैसे हो? It's me, your messy hair YouTuber. Finally, a story mode video you have all been waiting for. To be honest, I don't like to make story mode videos cause वो सब चीज़ें दोबारा सोच के मुझे थोड़ा डर लगता है। मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही है, ओके? मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बुरी चीज़ें भी हुई हैं। 90% बुरी चीज़ें ही हुई हैं एंड आई डोंट लाइक टू रिमेंबर दोज स्टफ्स अगेन। बट सिंस मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि वैन वालों पे स्टोरी बनेगी, सो हियर वी आर। दिस वन इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड आई विश कि ये कभी किसी के साथ ना हो। अगेन मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। मेरे कजन ब्रदर ने मुझे पॉर्न देखते हुए पकड़ लिया। इट्स एम्बैरेसिंग, आई नो, बट जो मेरे साथ वैन में हुआ है, Amen. Before starting the story, let me introduce you to the Unacademy Prodigy Test. As you all know, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी and as you all know, कुछ खास फायदा हुआ नहीं उसका। टीचर्स ही भाग जाते हैं। बट नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो व्हाई नॉट स्टडी फ्रॉम दोज हु वर टीचिंग ऑनलाइन सिंस द वेरी बिगिनिंग। सो हियर वी हैव Unacademy Prodigy Test, which is India's biggest scholarship test designed specifically to help you in your NEET and JEE preparation. It's a free scholarship test जो कि होगा on 14th and 15th August को। And the questions are designed by one of the best educators, जिसके तुम्हें टेस्ट के बाद डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। And after the test, you can check your All India rank, which can even help you understand your position in this competition. The best part is everyone can give this test. Everyone मतलब of NEET and JEE background obviously. Doesn't matter if you are in 10th, 11th, 12th or a dropper. And it has a scholarship pool worth rupees 11 crore. Top performers की एक साल की कॉलेज फीस भी Unacademy स्पॉन्सर करने वाला है। There are several other prizes too like MacBook, iPhone, iPad, etc. etc. Forget about the prices. It's a free test. Even if you don't win anything, you can always gain some knowledge. You never lose. You either win or you learn. So मैं तो highly recommend करूँगा कि दे देना, फ्री का टेस्ट है। And if this is your first time on Unacademy, you can use my code haters. It's kind of like our code haters, you know. Sorry. You can get 10% off on subscriptions using my coupon code. Unacademy Plus helps you attend live classes, but you can also access recorded sessions and even download them offline. The best thing about online education is that you can choose which teacher you want to study from, which is not possible in offline education. Personal experience. So if you are thinking to buy subscription, use my code haters and get 10% off. Now let's get back to the story. If you haven't seen my previous story mode video, please go and watch it. This is the continuation of that previous story mode. उसमें मैंने बोला था कि मेरी वैन लेट हो गई थी, तो मेरी वैन हो गई उस दिन लेट। अब मुझसे किसी ने भी कमेंट करके नहीं पूछा कि तेरी वैन क्यों लेट हो गई थी। दिस इज दी होल स्टोरी, ओके? नाउ द थिंग इज, आकाश में हमारी छुट्टी होती थी अराउंड 7 बजे, बट एलन में छुट्टी होती थी अराउंड 8 बजे। यू माइट बी थिंकिंग कि उससे तेरा क्या लेना देना। वेल, माई वैन वाला वॉज अ बिट ओवर स्मार्ट। कोटा में सारे ओवर स्मार्ट लोग ही रहते हैं। उसने सोचा क्यों ना दोनों को साथ में ले जाया जाए, पेट्रोल के पैसे बचेंगे। तो उसने हमें अराउंड 7:45 पे आकाश से उठाया, फिर वो हमें लेके गया एलन। नाउ मैं हमेशा फ्रंट सीट पे बैठता था ड्राइवर के साथ, कॉज मेरी वैन में सारी लड़कियां थी। सारी लड़कियां इसलिए थी कॉज बाकी सारे लड़के 16-17 साल के थे, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें गाड़ी वाड़ी दे दी थी। बट मेरे को नहीं मिली क्योंकि मैं तो चूतिया हूँ, मैं तो पक्का कहीं ना कहीं खो जाऊंगा। फिर कोई गैंग का लीडर मुझे पकड़ के ले जाएगा, मुझसे जिंदगी भर भीख मंगाई जाएगी। आई डोंट नो क्या सोचते थे मेरे पेरेंट्स। सो दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स थॉट द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि इसे वैन में भेजा जाए। सो बिकॉज मेरी वैन में सारी लड़कियां थी, जैसे ही मेरी वैन आती थी, माई फ्रेंड्स वर लाइक, ओहो वैन आ गई तेरी। Not gonna lie, I really enjoyed that fuckboy treatment. So उस दिन हमारा वैन वाला आया अराउंड 7:45 पे एंड हम सब आकाश वालों को उठा के ले गया एलन। जैसे ही हम एलन पहुंचे, उसने मुझे कहा भैया आप है ना पीछे जाके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सीट पे 2 लोगों को बिठाऊंगा। तो आप कैसे बैठोगे, आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप पीछे जाके बैठ जाओ। मैं कहा यार बात तो सही कर रहा है, मैं क्यों झेलूं प्रॉब्लम। तो मैं निकल के पीछे बैठने गया। बट मैं जब पीछे पहुंचा तो पीछे की सीट्स तो पहले ही भरी हुई थी। अब मैं बाहर खड़े सोच ही रहा हूँ कि कहाँ बैठूं, उतने में उसने डिक्की खोल दी और डिक्की में भी 3 लोग घुस गए और आगे की सीट पे भी 2 लोग जाके बैठ गए। अब आगे की सीट पे 3 लोग बैठे हैं, पीछे की 2 सीट्स पे 4-4 लोग बैठे हैं, डिक्की में 3 लोग टांगे फैला के बैठे हैं एंड मैं अकेला चूतियों की तरफ बाहर खड़ा हूँ। सो मैंने अंकल को बुलाया कि लाइक अंकल मैं कहाँ बैठूँ अंकल। तो वो आया, उसने तीनों साइड्स देखा, तीनों साइड्स तो फुल हैं। तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी सेकंड थॉट के, उसने फट से बोला कि भैया आप इनकी गोद में बैठ जाओ। तो मैं 10-15 सेकंड शांत रहा, कॉज मैं ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि इसने अभी मुझे क्या बोला। कॉज मैं 16-17 साल का जवान हट्टा कट्टा लौंडा, ये मुझे किसी पराई लड़की की गोद में थोड़ी बैठने बोल रहा होगा। नहीं 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 नहीं, मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। तो मैं ये सब अभी प्रोसेस ही कर रहा था कि इतने में जिस लड़की की गोद में मुझे बैठने बोला वो अपना ही चालू हो गई। मैं नहीं बैठाऊंगी अपनी गोद में। वो एक्चुअली बोल नहीं रही थी, वो चिल्लाने लग गई, मैं नहीं बैठाऊंगी अपनी गोद में, मैं नहीं बैठाऊंगी अपनी गोद में। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तेरी गोद में बैठने के लिए, मुझे भी नहीं बैठना तेरी गोद में, पागल है क्या। माना मेरा फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम रहा है, मतलब ये थोड़ी आते जाते किसी की भी गोद में बैठ जाऊंगा। तो मैं अंकल से बात करने लगा कि लाइक अंकल मैं नहीं बैठने वाला इसकी गोद में। वो अभी भी लगी हुई है, मैं नहीं बैठाऊंगी
अपनी गोद में, मैं नहीं बैठाऊंगी अपनी गोद में। शांत रहना यार, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, हिंदी नहीं आती क्या? आई वाज लाइक अंकल मैंने तो पूरे पैसे दिए थे, गोदी वाला ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है मुझे? वो अभी भी लगी हुई है, शांति नहीं हो रही। मैं नहीं बैठाऊंगी अपनी गोद में, मैं नहीं बैठाऊंगी अपनी गोद में। उसने ये इतनी बार रिपीट किया कि मुझे लगने लग गया हाँ यार पक्का मेरी ही गांड से जहर निकलता होगा। हम दोनों सेम ही क्लास में थे एंड वो जैसी भी थी, बट आई हैव टू से दिस यार, वो बहुत ज्यादा अटेंटिव लड़की थी। जैसे ही सर क्लासरूम में एंटर होते थे वो हमेशा एक ही चीज बोलती थी, सर क्लासरूम में सारे आगे के एसी चल रहे हैं, आगे सारी गर्ल्स बैठी, हमें ठंड लग रही है, पीछे के एसी चला दो, पीछे सारे बॉयज बैठे उन्हें ठंड नहीं लगेगी, सर हम बीमार पड़ जाएंगे, सर एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है सर। मुझे उसकी गोद में बिठाया जा रहा था। आई वाज लाइक अंकल मेहनत क्यों कर रहे हो, आरी दे दो मुझे, गांड अपडेट कर देता हूँ मैं अपनी। बाकी लड़कियां भी कुछ खास नहीं थी वैन में। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द क्रेज ऑफ पंजाबी म्यूजिक अमंग गर्ल्स। पुल्ले आते पुल पुलिया, ये सुन के लड़कियां पागल क्यों जाती हैं? लाइक ये लोग वैन में हमेशा पंजाबी गाने चलाते रहते थे। फन फैक्ट उनमें से कोई पंजाबी भी नहीं था, तो उन्हें सॉन्ग समझ में आता था नहीं आता था मुझे नहीं पता, बट मुझे तो नहीं आता था। तब कोई न्यू पंजाबी सॉन्ग आया होगा मार्केट में, तो उन्होंने वो सॉन्ग अराउंड 5-6 महीने तक रिपीट में चलाया, इस होप में कि शायद एक दिन उन्हें मतलब समझ में आ जाएगा। आई डोंट इवन नो वो सॉन्ग एग्जैक्टली था क्या, बट वो मुझे कुछ ऐसा सुनाई देता था, ओ बाकी ते ब्रे पर दाल नहीं गलनी, पर दाल नहीं गलनी। मैं कहा दाल नहीं गल रही तो कुकर में डाल, सीटी वीटी लगा, मैं क्या करूं दाल नहीं गल रही तो? हर चीज पे गाना थोड़ी बनाते हैं, एक्सपायर्ड दाल ले आया होगा, मम्मी को मत बताना बोलेंगी वापस करके आ। तो 5-10 दिन तक तो मुझे लगता रहा कि शायद इस बंदे को किसी ने पुरानी दाल पकड़ा दी होगी एंड इसने बहुत ज्यादा ट्राई किया होगा बट दाल नहीं गली होगी, तो इसने उस सैडनेस में गाना बना दिया। एनीथिंग इज पॉसिबल। 10 दिन के बाद मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई, मैंने उनसे पूछा कि लाइक ये तुम क्या सुन रहे हो, दाल नहीं गलनी? अच्छा नीट में नहीं होगा तो फ्यूचर प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके। देन दे टोल्ड मी इट्स नॉट दाल नहीं गलनी, इट्स गाल नहीं कटनी, विच मीन्स गाली मत दो। तो अगर मुझे सामने से कोई गाली दे रहा है तो मैं क्या करूं, उसके मुंह पे हनुमान चालीसा मारूं, दरा थवाड़ा भूत पिशाच निकटनी आवे। सो नाउ आई नो द मीनिंग, बट मैं फिर भी उसे दाल नहीं गलनी सुनता था, बिकॉज मेरा मेस से खाना आता था एंड उनसे दाल भी नहीं गलती थी। सो दाल नहीं गलनी मुझे ज्यादा रिलेटेबल लगता था। एंड कोटा के मेस जैसी दाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। लाइक मैंने बोला ना तुम्हें, कोटा में सारे सुपर स्मार्ट लोग रहते हैं। उस दाल में क्या होता था, नीचे नीचे दाल होती थी और ऊपर ऊपर पानी होता था। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। क्या है कि कुछ कुछ लोग खाने के साथ पानी पीना पसंद करते हैं, तो नीचे नीचे से दाल खाओ फिर ऊपर ऊपर से पानी पी लो। जीनियस। एनीवे बैक टू द गोदी, काफी ज्यादा डाइवर्ट हो गए हम। तो फिर मैं अंकल को दोबारा कन्विंस करने लगा कि लाइक अंकल मैं नहीं बैठने वाला इसकी गोद में, मेरा भी कुछ मैन प्राइड है, ज्यादा नहीं पर कुछ तो है। तो भैया आप बताओ फिर कहाँ बैठोगे? वो तो आप बताओगे ना। भैया आप छत पे बैठ जाओ, चूतियों वाली बातें मत करो, सही सही बताओ कहाँ पे बैठना है। भैया अभी जगह तो नहीं है वैन में। धन्यवाद आपकी दृष्टि का, वरना मैं तो इससे वंचित रह जाता। तो ठीक है फिर ऑटो से चला जाता हूँ। ठीक है आप ऑटो से चले जाओ। हाँ तो ठीक है पैसे दो। मैं क्यों दूं पैसे? क्योंकि आपका काम है मुझे घर तक पहुँचाना। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा पैसे, एंड तब मैं पैसे भी नहीं लाया था। पैसे नहीं है मेरे पे, मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे क्या पता। चूतिया तेरा काम है मुझे घर तक पहुँचाना। हाँ तो भैया कह तो रहा हूँ चलो वैन में। अबे वैन में जगह कहाँ है? हाँ तो कह तो रहा हूँ गोद में बैठ जाओ। अबे पागल है क्या? वो वैसे था भी थोड़ा पागल। सी मैं किसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इंसान अच्छा था वो, तभी कह रहा हूँ वो थोड़ा पागल था, वरना वो पूरा पागल था। आई एम नॉट ए सुपरस्टिशियस पर्सन, बट आई बिलीव उसे बीच बीच में माता चढ़ जाती थी, यहाँ पिता चढ़ जाते थे, आई डोंट नो कुछ तो चढ़ जाता था उसे। एक बार हम कोचिंग से वापस आ रहे थे तो वो मुझे बोलता है भैया कर लेना। वो बात भी ऐसे ही करता था, पता नहीं शायद हमें छोड़ के पार्क में जाता था बच्चे किडनैप करने। भैया कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? मैं कहा ठीक है आ जाना। सी यहाँ पे सारी बात खत्म हो गई। मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया कि आपको क्यों जल्दी आना है। आपको जल्दी आना है आप आ जाना, बात खत्म। वो अपने आप ही रीजनिंग देने लग गया। भैया क्या है ना, कोटा में मेला लगा है तो मैं अपने बीवी बच्चों को मेले लेके जाऊंगा। बच्चे बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि पापा हमें मेले ले चलो, मेले की सॉफ्टी खानी है, तो मैं उन्हें सॉफ्टी खिलाऊंगा मेले की। अच्छा ये तो अच्छी बात है, पर मैं क्या करूं इस इन्फॉर्मेशन का? मैं अभी अभी कोचिंग में माथा फोड़ के आऊं, मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। देन ही सेड भैया आप भी चलोगे हमारे साथ मेले? पता है मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लग गया यार, बिकॉज मैं उससे कितनी बुरी तरह से बात कर रहा हूँ और ये मुझसे मेले चलने के लिए पूछ रहा है। सो आई सेड पक्का चलूं मैं आपके साथ मेले? ही सेड हाँ बिल्कुल। मैं कहा सॉफ्टी खिलाओगे मेले की? भैया वो तो आप ही लेके खा सकते हो। हाँ यार ठीक है 5-10 की तो आती है, सॉफ्टी ले लूंगा खुद से। तो भैया आप मुझे लेने आ जाना। मैं नहीं आऊंगा लेने। तो फिर मैं आऊंगा कैसे? कोई बात नहीं आप छोड़ने तो आ जाना। मैं नहीं आऊंगा छोड़ने। न लेने आओगे, न छोड़ने आओगे, न सॉफ्टी खिलाओगे,
तो पूछ के क्या गांड में घुसाओगे? फालतू का दिमाग मत खराब करो। देन ही सेड, भैया आप हमारी वैन में जाते हो, आपसे पूछना तो बहुत जरूरी है। पता मुझे फिर से गिल्ट होने लग गया यार, इसे किल देम विद काइंडनेस के बारे में किसने बताया? तो मैंने उनसे एक आखिरी बार बहुत प्यार से पूछा कि भैया मैं मेले तो आ जाऊंगा, बट एटलीस्ट रात को एक बार घर तो छोड़ने आ जाना, रात को तो मुझे ऑटो भी नहीं मिलेगी। मैं नहीं आऊंगा छोड़ने। हाँ तो गांड मराओ फिर, मेरा दिमाग मत खराब करो। कैन यू इमेजिन माई सिचुएशन? मैं दिन में मेस की कच्ची सी पानी और तेल तैरती हुई दाल खा के वैन वाले के साथ माथा फोड़ूं, फिर कोचिंग में 5-6 घंटे फिर माथा फोड़ूं, फिर घर जाते टाइम मैं वापस वैन वाले के साथ दोबारा माथा फोड़ूं, और फिर घर जाके मैं वापस कच्ची दाल खाऊं। अगर यही बच गया है करने को तो गांड मराओ। मैं काफी ज्यादा फैंटेसाइज भी करता था। देखो मुझे पता है कि ये पार्ट टाइम हमें कोचिंग छोड़ता था, फुल टाइम बच्चे किडनैप करता था। मे बी एक दिन ये हमें किडनैप कर लेगा, तो मैं इसका सर पकड़ के इसकी स्टीयरिंग में फोड़ दूंगा। या मान लो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो गया और ये ज़ॉम्बी बन गया, तो मैं फिर इसका सर पकड़ के इसकी स्टीयरिंग में फोड़ दूंगा। एनीवे वो ऑटो के पैसे नहीं दे रहे थे, सो आई वाज आउट ऑफ ऑप्शंस। मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, आई सेड ऑल इज वेल, एंड मैं घुस गया वैन में। उसकी गोद में नहीं बैठा, मैं बस वैन में घुस के वो जो बीच वाला स्पेस होता है उसमें ऐसे खड़ा हो गया। इसका मतलब अभी वैन के बीच वाले पोर्शन में 9 लोग हैं। इफ यू हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, गॉड ब्लेस यू। वो जो लड़की जिसकी गोद में मुझे बैठने बोला था, मैं जब वैन में घुस रहा था तो मेरा पैर उसके पैर से गलती से थोड़ा सा टच हो गया। वो ऐसे करने लगी, बहन की। तो मैं खड़ा हूँ ऐसे बीच में, आगे से अंकल बोलते हैं, भैया आप चिंता मत करो, मैं आपको 2 मिनट में घर पहुंचाता हूँ। अब 2 मिनट का तो रास्ता है नहीं, तो ये 2 मिनट में घर कैसे पहुंचाएगा मुझे? तो इसने क्या किया, इसने एकदम से स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाई। अब अगर तुमने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है तुम्हें पता होगा, जैसे ही एक्सेलरेशन होता है पीछे एक सूडो फोर्स लगता है। फिजिक्स नहीं भी पढ़ी तो तुमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही गाड़ी आगे जाती है तुम पीछे आते हो। तो उसने स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाई एंड मैं, नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थैंक्स टू माई रिफ्लेक्सेस मैंने एकदम से अपने हाथ आगे कर लिए एंड मैं रुक गया। तो अभी मेरे हाथ यहाँ हैं एंड वो यहाँ बैठी है बीच में। बाय गॉड उसने जो मुझे मोलेस्टेटर वाले लुक्स दिए हैं, वो ऐसे देख रही थी मुझे। See, I'm a gentleman and I respect women, but damn, I wanted to punch her. But again, I'm a gentleman and there is nothing like gentle मुक्का। Gentle मुक्का क्या, फिर वो प्यार की थपकी हो जाता है, वो नहीं देनी थी मुझे। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। बस फिर मैं घर पहुंच गया, कच्ची दाल खाई और सो गया। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि बताऊंगा, क्योंकि ये बताने लायक चीज नहीं है। बट या दिस इज दी वैन वाली स्टोरी। पिछली स्टोरी मोड वीडियो में सब कह रहे थे कि मोरल कहाँ है स्टोरी का, बिना मोरल के स्टोरी थोड़ी होती है, विच इज टोटली करेक्ट। पिछली स्टोरी में मोरल इसलिए नहीं था बिकॉज वो स्टोरी पूरी नहीं थी, अब पूरी हो गई है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप कोटा जाके आकाश जाओगे तो वहां पे आप अपनी इज्जत बेच के जाना, क्योंकि वहां पे आपकी इज्जत लुट जाएगी। लुटने से तो अच्छा है बेच देना। एंड हियर इज अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस, जब आप कोटा जाओगे आपको हर जगह 2 चॉइसेस दी जाएंगी, ऑल इज वेल या गांड मराओ। आई चूज ऑल इज वेल एंड मेरी गांड मर गई, सो चूज वाइजली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉयड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।